अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम अलंकार पहचानने की ट्रिक देखेंगे, यानी कि ट्रिक के सहायता से आप अलंकार को काफ़ी आसानी से पहचान पाओगे। वैसे तो अलंकार को शब्दों और अर्थों के माध्यम से पहचाना जाता है, लेकिन कुछ हद तक ये जो ट्रिक है आपकी मदद कर सकती है। 100% नहीं, कुछ हद तक समझ में आ गया। जहाँ पे आप प्रॉब्लम में रहोगे वहाँ पे ट्रिक का सहायता ले सकते हो, लेकिन ट्रिक के ऊपर 100% डिपेंड मत रहना। समझ में आ गया? तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का ट्रिक देखेंगे। बाकी जो बचा रहेगा उसका हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार का ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह क्या होता है? इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। समझ में आ गया? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे शब्द लगा हो, समझ में आ गया? जब पंक्ति में कौन सा चिन्ह आए? योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि शब्द लगा हो तो वो क्या होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचानने की यही ट्रिक है। समझ में आ गया? योजक चिन्ह लगा होता है और उसके पीछे से, सा, सी जैसे शब्द आते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। आप उदाहरण देखो तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, सागर, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, सा गंभीर हृदय हो, तो देख रहे हो शब्द के पीछे क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है, फिर सा लगा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? एक उपमा अलंकार हो गया। समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण देखो, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पे देख रहे हो सा लिखा है, सा के पहले क्या लिखा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बाद क्या आए? सा, से, सी जैसे शब्द आते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया? इसकी यही ट्रिक है, यही पहचान है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। यहाँ पे ध्यान दो, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच, यहाँ पे ध्यान दो, जब पंक्ति में या लाइन में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, यानी कि दो शब्दों के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा और उसके पीछे से, सा, सी जैसे शब्द नहीं आएंगे। समझ में आ गया? उसके पीछे क्या नहीं आएंगे? वो योजक चिन्ह रहेगा, लेकिन उसके पीछे से, सा, सी जैसे शब्द नहीं रहेंगे। अगर से, सा, सी रहेंगे तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपको रूपक अलंकार आता है, जब पंक्ति, किसी भी पंक्ति में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, लेकिन उसके पीछे से, सा, सी जैसे शब्द नहीं आए, तो वहां पे कौन सा अलंकार रहेगा? वहां पे रूपक अलंकार रहेगा। उदाहरण देखो तो एकदम समझ में आ जाएगा। मन योजक चिन्ह लगा है, सागर, यहाँ पे दिख रहा हो पीछे सागर लिखा है, सा, से, सी नहीं लिखा है। दो शब्दों के बीच में जब योजक चिन्ह लगा होता है तो उसकी कौन सी पहचान होती है? वह रूपक अलंकार होता है। यही एक ट्रिक है इसकी पहचानने की। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, मन योजक चिन्ह लगा है, सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पे दो शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह लगा है, तो इसकी यही पहचान होती है। जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए और अंतिम में, योजक चिन्ह के अंतिम में से, सा, सी जैसे शब्द नहीं लगे होते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे रूपक अलंकार होता है। अगला देखते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ गया? जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनु, जनहु आदि शब्द आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में ऐसे शब्द आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनु, जनहु ये शब्द आते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ज्यादातर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में देखो, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पे देखो मानो लिखा है, नेत्र मानो कमल है, तो इसकी पहचान क्या हो गई? ये रहेगी उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानो जैसा शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखो, जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरो में नीलम है जड़े, तो यहाँ पे देखो जान लिखा है। समझ में आ गया? जान मतलब जानो, मनु, मनहु, जान पड़ता है, तो यहाँ पे जान जो शब्द आया है उसकी यही पहचान है कि ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पे कौन से
शब्दाएं मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनु, जनहु या जान, मानो ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे ज्यादातर जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर हुआ? लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले आप समझ लो इसको। अगला देखो, अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी पहचान कैसी होती है? जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया जाए। जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाता है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब अति कर देना, बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बता देना, वहां पे क्या होता है? वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से देखो, आप समझ जाओगे। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो यहाँ पे चांदी जैसा किसी का रंग है क्या? यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है। सोने जैसे बाल, किसी का बाल सोने जैसा हो सकता है क्या? नहीं ना। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है। जब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। समझ में आ गया? आगे समझो। दूसरा उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही क्या हो गई? सारी लंका जर गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है, तो ऐसा होना संभव ही नहीं कि आग लगने से पहले ही लंका जर जाए और जो राक्षस हैं वो भाग जाएं। जब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है किसी पंक्ति में तो उसकी यही पहचान होती है, वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अलंकार का सभी वीडियो देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।